पिछले दिनों कटिहार के आजमनगर प्रखंड में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। घास काटने गई एक नाबालिग लड़की का शव मकई के खेत से छत विछत अवस्था में बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और उसने न सिर्फ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश भी कर दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बच्ची का रिश्तेदार ही है। 6 मार्च 2025 को लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि आजमनगर थाना क्षेत्र में ग्राम सिसिया पूरब टोला में मक्का खेत में एक बच्ची का शव बरामद हुआ था। और इस केस की जो वादनी थी बच्ची की मां, उनके द्वारा बताया गया कि 5 तारीख की शाम से ही बच्ची मक्का के खेत में घास वगैरह काटने के लिए गई हुई थी और उसके बाद से नहीं लौटी थी। तो शाम को गांव के लोगों ने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया था। रात में और दिन में ढूंढने के क्रम में उन लोगों को फिर उसकी डेड बॉडी मिली थी और ऐसा शंका भी व्यक्त किया गया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसी आलोक में आजमनगर थाना कांड संख्या 64-25 दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार इसमें अनुसंधान जारी था। जितने भी लोग गांव में, गांव के बाहर, बगल वाले गांव के सभी जितने भी लोगों के ऊपर लोगों ने अपना संशय व्यक्त किया, उन सभी संदिग्धों को लगातार छापेमारी की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। उसी क्रम में ये क्लियर हुआ कि इसी गांव में रहने वाला ये गुलाम हुसैन नैयर पिता अशफाक, जो कि यहीं का रहने वाला है और जो कि मृतका का सौतेला रिश्तेदार भी था, इसी ने उस घटना के दिन ये भी शाम को मक्के खेत में पानी से पटवन कर रहा था। उसी क्रम में मृतका वहाँ पर घास काटने के लिए आई और शाम के टाइम सुनसान होने के कारण, उस समय चूँकि रमज़ान चल रहा था, तो शमशान वहाँ बिल्कुल ही शांति हो गई थी और कोई नहीं था। उसी का फ़ायदा उठाकर अभियुक्त के द्वारा जो मृतका है उसके साथ बलात्कार किया गया और इसको छुपाने के लिए हत्या कर दी गई। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम लोगों ने लगातार रेड्स करना शुरू किया। हमको जानकारी मिली कि ये बारसोई स्टेशन के पास आया हुआ है वापस में, तो बारसोई स्टेशन से इसको गिरफ्तार किया गया है और इसका आपराधिक इतिहास सच तो नहीं है, चूँकि कोई क्राइम इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, बट गांव वालों के हिसाब से बताया गया कि पहले भी इस तरीके के अनैतिक घटना में इन्वॉल्व रहा है जिसमें जानवर वगैरह था। बट इसको लेके कोई कॉन्क्रीट चूँकि ना केस किया गया है, तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्रम में अभी क्लियर होगा कि उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बट इसका थोड़ी टेंडेंसी पहले से रही है और उसी क्रम में इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का जो गांव में कॉन्फिडेंस था वो इम्प्रूव होगा।